अगर उसमें आप जागते हैं, डू द मेथड ऑफ मेडिटेशन, कोई भी शब्द लेके उसको दोहराते हैं, अभ्यास करते हैं, तो आपकी जो टेंशन है, चिंता है, वो भी दूर होगी और आपकी बॉडी स्वस्थ महसूस करेगी अपने आप को। धर्म ने इससे भी बढ़ के कहा हुआ है कि सुबह 2 से जो 5 का समय है, इसमें जागो। जब भी आप मान लीजिए 4 बजे जाके चलो, फ्रेश हो लीजिए, थोड़ा घूम लिए, फ्रेश हो लिए, पानी पियो, और पानी पीने के बाद कईयों को कब्जी भी हो जाती है, मुश्किल हो जाती है कि फ्रेश नहीं हो पाते। तो हमारे आयुर्वेदा का एक नुस्खा, चलो अब हमारे ख्याल में आ गया तो आपको बता देते हैं। अगर पॉसिबल हो, जो खा सकते हैं, आप शराब पे पैसे लगा सकते हो, आप उससे सस्ता है, क्योंकि शराब की बोतलें तो काफी महंगी होती होंगी हमें लगता है, क्योंकि हमें तो पता नहीं, क्योंकि बचपन से पी के नहीं देखी। हो सकता है मतलब 200-300 रुपए की तो आती होगी शायद, कम से कम। बाकी तो महंगी तो पूछो मत, वो तो हमें पता है, लेकिन सस्ती से सस्ती भी शायद 200 की तो होती होगी। तो आप क्यों कह रहे हैं हम 200 की होती होगी, आप अंजीर ले लें और रात को पानी में भिगो दें। 2 अंजीर भिगो ली, शाम सी के समय अगर जल्दी सोती हो तो उस टाइम उठने के ऊपर आपके, मतलब वो लगभग 6 से 8 घंटे भीगी रहे पानी में। अच्छा पानी हो, बढ़िया गिलास, यानी 1 लीटर पानी में या जितना पानी पीना चाहते हो उतने पानी में वो अंजीर भिगो दीजिए। कम से कम 400-500 ml तो होना ही चाहिए। कुछ वो भी खींचेंगी, अंदर ले जाएंगी, सूखी अंजीर जो होती हैं। अब सुबह उठ के आप वो अंजीर चबा चबा के अच्छे से खाइए और वो पानी ऊपर से पी लीजिए। थोड़ा सा घूमिए और काफी हद तक हमें लगता है कि आपकी जो कब्ज की शिकायत है कुछ एक दिन में ही उड़ जाएगी। क्योंकि धर्म की चर्चा कर रहे हैं तो उसी में आयुर्वेदा भी आता है, तो उसी की चर्चा आ गई। तो आप फ्रेश हो गए, अंजीर के बिना हो जाओ तो बढ़िया है, सिस्टम सही है। पर चलो अगर सिस्टम में गड़बड़ी है आपकी तो ये कर लें। फ्रेश हो लिए, हाथ मुंह धो लीजिए, आंखें धोना ही काफी होता है, बाकी आपकी इच्छा है कि सर्दियों में जवानों का मुश्किल हो जाता है मुंह धोना, फिर कईयों को तंग करेंगे गर्म पानी करके, तो ये करो वो करो। आजकल तो हीटर भी आ गए हैं, लेकिन चलो आंखों पे आप पानी लगा लीजिए। बेसिक हमें जो देखा है, हमने खुद पे आजमाया है, बस आंखों पे पानी लगा के थोड़ा डैब कर लें, नींद वैसी उड़ जाती। और कई माई के लाल चाहे कितने डालते रहो तो भी नहीं उड़ती। तो अगर सुमरण करना है तो कहने का मतलब मुंह धो लो या ऐसा कर लीजिए, और फिर इसमें 4:30 बज जाएंगे तो आधा घंटा आप भगवान की भक्ति में बैठ जाइए। इससे आपके गम, दुख, दर्द, चिंता, टेंशन, परेशानियां कम होंगे, दूर होंगे लगातार करने से। यही नहीं, आप दोनों जहान की खुशियों के हकदार बनेंगे और हो सकता है सुन्न समाधि लगने लग जाए और भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएं। साइंस तो बेचारी वहीं रुक गई थोड़ी सी जगह पे, धर्म इतने आगे तक गए हुए हैं। ये टाइम हमने आजमाया है, हमारे पूर्वज संत पीर पैगंबर ऋषि मुनि गुरु सहबान महापुरुषों ने आजमाया है 100%। तभी उन्होंने लिखा कि ये समय पूरे 24 घंटे में सर्वश्रेष्ठ है। और शाम का आपको बता ही दिया कि घंटा सुबह शाम अगर आप भक्ति इबादत करें परमात्मा की, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम की, तो हम आपको गारंटी दे सकते हैं जो शब्द हम अभ्यास किया उनकी, दूसरों का तो नहीं हम बता सकते, वो तो वही बता सकता है जो अभ्यास करता है। हमने तो, हमें जो हमारे गुरु जी शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता रहबर ने जो भजन, वो जो शब्द दिए हैं, जिसे गुरु मंत्रा नाम शब्द, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन अलग अलग धर्मों में कहा जाता है, तो उन शब्दों की हम गारंटी देते हैं कि आप घंटा सुबह शाम सिर्फ 2 महीने इसका अभ्यास कीजिए। शुरुआत होते ही नशा उड़ जाएगा, बहुत से विकार उड़ जाएंगे, बहुत से शुरुआत में, क्योंकि ये हमने लगभग 6 करोड़ लोगों पे प्रयोग करके देखा हुआ है, नशा छूट गया उनका। तो इसका मतलब इन शब्दों में शक्ति है। हमने अभ्यास किया, गुरुजी ने बताया ऐसे करना है, ये मिलेगा, वो मिल गया, तो गुरु पूर्ण है। अब आगे 6 करोड़ लोग अभ्यास कर रहे हैं, वो बताते हैं मिल रहा है, तो बाकी आप समझो अपने आप। कहने का मतलब जो संत पीर पैगंबरों ने आदिकाल से रीत चलाई हमारे लिए, वो बहुत ही बढ़िया है। शाम को सही समय पे सोना। कई कहते जी लेट नाइट तक काम नहीं निपटता,
अब मान लीजिए आप 8 बजे सो गए, 4 और 3 बजे उठ गए, तो 3 से 6 तक वो जो रात लेट नाइट वाला है वो काम, अगर चलो काम ही करना चाहते हैं हम, लिखने का, पढ़ने का, कोई भी, 4 बजे से 4 से 6 हम पढ़ा करते थे, तो वो टाइम था हमारा, सही टाइम था। लगभग 3:30 बजे उठते थे, क्योंकि सारा गांव ही उठता था, तो 4 से 6 हम पढ़ा करते थे। तो वो टाइम इतना बढ़िया होता, फ्रेश माइंड है आप, बहुत सारे आइडियाज आएंगे, बिजनेस के हैं या कोई भी आप अच्छे कर्म के लिए करेंगे, तो यकीन मानो वो लेट नाइट से अर्ली मॉर्निंग वाला नंबर 1 टाइम है। और क्या इसमें कुछ लेना चाहिए, खाना पीना चाहिए, क्योंकि सूरज तो निकला नहीं हुआ अर्ली मॉर्निंग में, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा है, तो ये भी अपने आप में एक दवा है। कई वायरस, कई बैक्टीरिया को तो ये भी, शायद विज्ञान को पता है कि नहीं है, पर धर्म तो कहते कि ये भी खत्म करती है। कैसे करती है? एक तो पोल्यूशन कम है, नेचुरली आपके अंदर कम जाएगा, तो अपने आप ही कितने बैक्टीरिया, वायरस आपके अंदर जाने से मतलब कम हो गए अर्ली मॉर्निंग में। और आप अपने घर में बैठे हैं या नेचर में, कोई खेतों में, तो पूछो मत, वो जो टाइम होता है, इतनी फ्रेश एयर होती है, इतनी बढ़िया हवा होती है कि अपने आप ही आदमी के अंदर एक उमंग पैदा हो जाती है, तरंग पैदा हो जाती है। तो उस समय में किया गया कार्य सफलता जल्दी देता है। हम ये नहीं कहते कि आज बिजनेस में सफल लोग वाकई उस टाइम को फॉलो करके सफल हुए हैं, उनके अपने अपने ट्रिक हैं। आजकल तो बहुत सारी चीजें चलती हैं बिजनेस की, तो एक अलग चीज है। लेकिन पढ़ने का, या अगर आप ऐसा देखना चाहते हैं, तो 4 बजे अगर आप पढ़ो या 4:30, तो यकीन मानो जो रात को आप पढ़ रहे हो, कि सारे दिन की थकावट माइंड में है, सारे दिन की बातें माइंड में है, सोना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यानी नींद लेना, सारा दिन आप कर्म करते हैं, सारा दिन आप ज्ञान लेते हैं, तो इस तरह से आपका शरीर और दिमाग थक जाता है, यानी थकावट में आ जाता है। और जब आप सो जाते हैं, सोने के बाद बॉडी ऑटोमेटिकली रिपेयर करती है, ये कहती है साइंस। लेकिन धर्म क्या कहते हैं? सोने के बाद मां कितना ख्याल रखती है बच्चे का? छोटा बच्चा होता है नन्हा सा, आजकल की माता रखती होंगी, हमें नहीं पता। पुराने समय में जो देखा है कि निगाह बच्चे में ही होती है, कहीं सर्दी का मौसम है, बिस्तर ना गिल्ला कर लिया हो, कहीं ये ना हो गया हो, कहीं वो ना हो गया हो, ध्यान रहता था। तो क्या भगवान जी मां से कमजोर हैं? उन्होंने तो शरीर बनाया है और उसके हम बच्चे हैं। तो सोने के बाद वो अपना स्पेशली आशीर्वाद बरसाते हैं, जिससे बॉडी ऑटोमेटिकली नहीं, भगवान की कृपा से अपने शरीर को रिपेयर करना शुरू कर देती है। साइंस बेचारी भगवान को तो देख नहीं पाई, वो कहते बॉडी ऑटोमेटिकली रिपेयर करती होगी उनके अकॉर्डिंग। लेकिन धर्म कहता नहीं, भगवान जी का आशीर्वाद उस समय अलग होता है, ताकि बॉडी अपने आप जागृत हो जाती है। अब चेतन मन जैसे बोला जाए, या यूं कहिए 6 सेंस, या यूं कहिए डीएनए, अगर विज्ञान की और चरम सीमा पे जाएं हम, जो शायद पता नहीं कोई वैज्ञानिक गया है कि नहीं गया, लेकिन ये हम आपको बताना चाहते हैं धर्मानुसार कि उस समय डीएनए की पावर बढ़ जाती है। वो ऑटोमेटिकली तो बढ़ नहीं सकती, वो बढ़ती है भगवान की उस रेज से, जो वो सबको भेजते हैं सोए हुए को, चाहे वो पशु है, पक्षी है, परिंदा है, आदमी है। और हर किसी की बॉडी जैसा माइंड है उसके अकॉर्डिंग, जैसा डीएनए में सेल्स हैं उसके अकॉर्डिंग बॉडी रिपेयर करना शुरू कर देती है अपने आप को। और जो सही समय पे सोते हैं उसके लिए ये और अच्छा हो जाता है, क्योंकि भोजन पच चुका है तो बॉडी वो क्रिया बंद कर देती है। अब आप लेट के खाते ही तो कहां से रिपेयर करेगी बेचारी, वो तो भोजन को पचाने में लगी और सुबह तक डकार मारते उनकी आऊं, क्योंकि अभी वो हजम ही नहीं हुआ ढंगा। तो अगर आप सही समय पे सोएं और सही समय पे उठें, तो क्योंकि 2 घंटे दे दिए भोजन के बाद, तो काफी हद तक हजमा हो गया, आपकी रोटी हजम हो गई, अब बॉडी फ्री है। उधर से भगवान जी तो एक हैं, और एक होते हुए तो फ्री रहते हैं, सारा कुछ करके भी फ्रेश रहते हैं हमेशा। उनके चेहरे पे तो सिकन होती नहीं, अगर इंसान के रूप में देखें तो अब क्या होता है, उधर से बॉडी खाली है, सारी जो हमारी इंद्रियां हैं, हमारे जो भी सेंस है हमारे अंदर, जो कि अभी तक साइंटिस्ट वहां तक पहुंचे नहीं, चलो छोटा सीधे शब्दों में डीएनए, तो वो भी तैयार है बिल्कुल, बाकी सारी चीजें छोड़ के कि भाई बॉडी का सारा मैंने इंतजाम कर दिया, थोड़ा सा फ्रेश होके आप बाथरूम वगैरह करके तो सोते ही है ना,
पानी ज्यादा पी के नहीं सोना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। सोते समय पानी ज्यादा कभी नहीं लेना चाहिए, वो ठीक नहीं होता। कोई भी चीज खा के एकदम से सोना नहीं चाहिए। सो इस तरह अब आपका डीएनए रेडी है, उसको क्या करना है, यानी अकेला, तो दूसरे शब्दों में उदाहरण के तौर पे जैसे रॉड लगाते हैं ट्यूबलाइट की, तो रॉड लगी हुई है, ट्यूबलाइट तैयार है, बस करंट आने की देर है। तो पावर हाउस से वो करंट आता है, रेज आती हैं, जो आज तक साइंटिस्ट ना पकड़ पाए और शायद ही पकड़ पाए। बहुत बड़े सेंसर लगा लें, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वो रेज को महसूस कर लेंगे वो सेंसर, लेकिन ये नहीं कि उसको पकड़ लेंगे वो किस तरह की हैं, ये आज तक नहीं हुआ और शायद ही कभी हो। तो वो सोएओं के ऊपर वो रेज आती हैं, वो किरणें आती हैं। अब डीएनए तो तैयार है, वो ट्यूबलाइट तैयार हो गई, वरना ट्यूबलाइट की तारें उखड़ी रहती हैं। कैसे? हजम करने में, ये करने में, वो करने में। ज्यादा अड़ंगा खा के आप सोए हो तो ताजा ताजा, तो सामान आपका फैट बढ़ाने में वो अपने आप ही बढ़ता चला जाता है। डीएनए तो बेचारा उधर लगा, किधर संभालूं, कौन सा सामान किधर जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए, इधर जाने, फालतू बड़ा किधर भेजूं, तो सारा काम चलता रहा। माइंड मिलके उसके साथ ये चीजें करता है। लेकिन जब उधर से फ्री हो गए और फारग हो गए और फिर सोए आप, अब डीएनए फ्री है, माइंड भी फ्री है, क्योंकि सोते ही फिर भगवान की वो रेज आनी शुरू होती हैं। और सुबह तक आप कहते हैं यार बड़ा मजा आ गया, नींद लेके फ्रेश लग रहा है, चाहे आप राम का नाम लेने वाले हैं या नहीं है। वो क्यों हो गया? क्योंकि सब कुछ फ्री था और बॉडी को जल्दी से उसने रिपेयर कर दिया और आप तरोताजा हो गए। ये है हकीकत धर्मों की। इतनी बड़ी है हमारे धर्मों की महाविज्ञान। हमने पवित्र वेदों में जो पढ़ा, खास करके क्योंकि हमने उन पे काफी रिसर्च किया धर्मों पे, तो उसमें ये चीजें निकल के आई। पवित्र रामायण हो गई, पवित्र गीता हो गई, तो ये पवित्र जो हमारे ग्रंथ हैं जिन पे हमने ज्यादा फोकस किया, क्योंकि बुरा ना मनाए कोई भी सज्जन, यही चीजें हमें बाकी धर्मों में भी मिली, सेम टू सेम, लगभग लगभग भाषा का बदलाव। तो हमें लगा क्यों ना फिर वो चीज ली जाए कि जिसमें शुरुआत में ये चीजें बताई गई, और उसमें भी वो शुरुआत आज आपको पवित्र वेद जगह जगहों पे मिल जाएंगे। पवित्र रामायण कि कोई किसी की रामायण एक मैंने लिख दी, एक तूने लिख दी, एक उसने लिख दी, मेरे वाली में कुछ और है, उसमें कुछ और है, उसमें कुछ और है। बुरा ना मनाना, कोई भी लिखने वाले भाई लेख को अपना अपना नजरिया होता है लेख का, जैसा खुद का नजरिया होता है वैसा लिखता है। हम यहां कह रहे हैं कि जो आद काल वाले ग्रंथ हैं पवित्र, उनको पढ़ के हमने देखा तो उनमें तो जबरदस्त साइंस मिली, क्योंकि वो उनके लिखे हुए हैं जो हमारे संत, उनमें कुछ भी फेर बदल नहीं किया गया, कोई भी अलग से शब्द नहीं रखा है। तो उनमें ये चीजें देखने को आई हमें। सभी धर्मों में है, लेकिन हमें जो जहां से मिला स्रोत वो ये है। तो आप जरा सोच के देखिए, सोने और जागने में कितना कुछ भगवान ने छुपा रखा है। सही टाइम पे सोए, सही टाइम पे जागे, और जैसा आपको बोला उठते ही वो चीज आपने खाई, पानी पिया। अगर ज्यादा किसी को कब्ज वगैरह रहता है, और कब्ज रहता क्यों है, ये भी अब थोड़ा सा वेद की बात ही आ गई। तो क्योंकि आयुर्वेदा का नॉलेज पेपरवाज ने हमें दिया, वेदों के अंदर ही आयुर्वेदा भी आता है, तो काफी उसका भी नॉलेज रखा। ये आती है जब आप रात को तला हुआ खाते हैं, मैदे का ज्यादा चीजें खाते हैं। अगर आप रात को हरी सब्जियां ज्यादा खाएं, हमारे अकॉर्डिंग जो हमने आजमाई हुई चीजें हैं, और पानी दिन में पूरा पीते रहें और रात को हरी सब्जियां ज्यादा से ज्यादा खाई जाएं, तो यकीन मानो ये अंजीर की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तली हुई चीजें रात को नहीं खानी चाहिए। आयुर्वेदा जो ये कहता है, हम इन चीजों में नहीं कहते, लेकिन उसमें एक जगह लिखा हुआ मिला, सुबह का भोजन एक राजा की तरह, दोपहर का रानी की तरह, और शाम का एक वर्कर की तरह, एक काम करने वाला, मतलब भिखारी की तरह, जो बैठा बैठा थोड़ा सा ले लिया बेचारे को, जैसा मिल गया। वर्कर तो खैर हार्ड भी ले सकता है, एक भिखारी की तरह वो खाना होना चाहिए। यानी राजा, रानी और भिखारी, जैसे शाम का थोड़ा। कईयों ने अपनी अपनी बिटिया एक दिन बताने लगी कि पापा देखो ये वीडियो, उन्होंने वीडियो में देखा, हमने बड़ा अजीब लिख रखा है, बड़ा अजीब बना। सुबह खाना खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा चाहे थोड़ा ही खा लो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? सारा दिन बॉडी को एनर्जी चाहिए, और सुबह हमने ले ली तो वो ज्यादा एनर्जी ली है, वो सारा दिन प्रयोग में आएगी, तो वो फैट नहीं बनाएगी उतना, क्योंकि वो सारी इस्तेमाल में आ जाएगी। सुबह का हैवी लिया हुआ, दोपहर का रानी यानी राजा से रानी कम खाती है उनकी भाषा के अकॉर्डिंग। हो सकता है आजकल कई, बुरा ना बनाना बेटा, कई बेटियां हमारी ऐसी हों, मतलब
इन राजाओं की रानियां कोई ऐसी हों जो राजा को भी पीछे छोड़ जाती हूं खाने में। लेकिन ये तो उस समय की बात है, क्योंकि वो सेंसिटिव होती थी तो वो कम खाती थी, इसलिए उस समय आयुर्वेदा में कहीं ना कहीं जिक्र आता है कि सुबह का राजा, दोपहर का रानी और शाम का भिखारी। तो इस तरह यानी शाम का हल्का भोजन, सीधी सी भाषा। सुबह थोड़ा हैवी ले सकते हैं, दोपहर को थोड़ा उससे कम हैवी क्योंकि थोड़े टाइम रह गया सोने में, और शाम का हल्का ताकि तेजी से। और इसके पीछे रहस्य है कि हरी सब्जियां और अगर मोटा अनाज थोड़ा हो जाए, ज्यादा हैवी ना ले, रोटी कम लें, कहने का मतलब सब्जियां ज्यादा लें, और सलाद अगर लेना चाहो तो कम से कम आधा पौना घंटा पहले लेना चाहिए, कच्चा और पक्का इकट्ठा नहीं लेना चाहिए। तो वो आप ले लें, चलो सलाद नहीं लेते, चलो सब्जियां हरी ले ली, तो इससे क्या होता है डाइजेस्ट होने में 2 से 4 घंटे लगते हैं हरी सब्जियों का, क्योंकि पानी ही बन जाती है ज्यादातर तो उसमें, और कुछ रेशे हैं जो आपकी आंतड़ियों के, जो कई बार बैक्टीरिया वायरस होते हैं उसके भी जमे हुए निकाल। जैसे एक जामुन होती है, एक जगह आयुर्वेदा में जिक्र मिलता है कि अगर कहीं बाल नाक के अंदर चले जाते हैं तो आप जामुन खाएं, तो वो आपके आंतड़ियों में से जमे हुए बैक्टीरिया वायरस के साथ साथ जामुन जो है वो बालों को भी बाहर ले जाएगी टॉयलेट के रास्ते। तो हमें लगा सही चीज है ये, क्योंकि आप खाएंगे तो वो कहते हैं ना मुंह सा छिल गया और ये हो गया, वो थोड़ा सा अलग तरह का उसका कुदरत ने बनाया है सिस्टम। रात को मत खाइएगा, रात को तो नहीं लेना चाहिए, ये हम आपको कहते हैं, पर दिन में कभी भी, तो वो आंतड़ियों की सफाई के लिए एक अच्छा स्रोत है जो नेचुरली है। चले थे कहां और कहां पहुंच गए, धर्म कमाल है ना। चले थे आपको जगाने और करने लगे आपकी रिपेयर, तो ये है धर्म का कमाल, ये है हमारे धर्म को शिक्षा। तो भजन की बात की चर्चा कर रहे थे कि जाग जा रे भाई जाग जा, उठते ही नहीं माँ के बेटे, सूरज भी बेचारा चिल्ला के गर्म हो जाता है जब तब उठते हैं, फिर उसको देख नहीं पाते, कहीं छेड़ दो तो ऐसे लगता है बिरड़ को छेड़ दिए, पंजाबी जी कहते पिंड नूं हथ ला बैठे। सो ऐसा भी होता है, कहीं उठते ही नहीं, कई बस कहते रहते हैं माँ बाप को बस 2 मिनट, 2 मिनट कितने होते हैं 10 मिनट, 10 मिनट होता है आधा घंटा। तो यूं मतलब इधर पलटा मारा, इधर पलटा मारा। अब स्कूल जाने वाले बच्चों को तो उठना पड़ता है, मजबूरी है, वरना छुट्टी वाले दिन ये भी दांव लगा देते हैं, होता है। और हमारी उल्टा था काम, छुट्टी वाले दिन ये होता था, चाव सा चढ़ा होता था कि आज 3:30, तो हम रोज ही उठते थे कि आज 3:30 बजे जाके, वहाँ हॉस्टल में हमारे ये साथी रहते थे, तो कि चलो चलते हैं, और आज सुबह 4 बजे उनको उठा लेंगे और उठा के आज गेम शुरू करेंगे सारा दिन, और सारा दिन गेम खेलते, सारा दिन। मतलब दिन में भोजन भी कर लिया, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा कर लिया नहीं तो ना सही, पानी वगैरह लिया, सुबह का हैवी खा के जाते थे, काफी सारा दूध ले लेना, उस टाइम की बात, आज की बात नहीं है भाई। कोई उठा के उसको इसमें भी जोड़ देते हैं माँ के बेटे कि भाई उस आजकल बाबे की सेहत का राज ये है, वही तो कहते हैं अज्ञात सूत्र अभी तक नहीं मिले हमें, अगर किसी को मिल जाए हमें जरूर बताना भाई। तो अरे हम तो उस टाइम की बात कर रहे हैं जब बचपन की, हम लोग जब खेला करते थे या खेती बाड़ी का काम किया करते थे, अर्ली मॉर्निंग उठते ही इतना बड़ा गिलास फ्रेश होके मालिक को याद करके जब बाहर निकलते थे, मान लीजिए 3:30 उठे, फ्रेश वगैरह हो लिए, 4 सवा 4 तक सब कुछ फार्ग, कौन सा मेकअप करना होता था, फ्रेश होने में 5 मिनट और मुंह धोने में 5 मिनट, 10 मिनट, 15-20 मिनट ही मुश्किल से लेते थे, और फिर इतना बड़ा गिलास दूध का अंदर गट 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 पार। वो आप सोच लीजिए कितना होता होगा, वो हमारे ख्याल से होता होगा 1.5 किलो का, ख्याल में नहीं पक्का, किलो 1.5 किलो का तो पक्का होता होगा वो। तो उस समय हम ही नहीं, काफी बच्चे ऐसा करते थे, और वो पिया और चल भाई, अब दोपहर तक भूख ही नहीं लगती थी। आजकल तो कहते ना दूध तो लेने नहीं चाहिए, तो माँ का भी हमें लगता बंद ना करवा देना, बाकी तो ठीक है। क्यों नहीं लेना चाहिए? कहते नहीं ये तो बना ही बछड़े के लिए है। ये तो आप उनसे पूछो जिनका बिजनेस व्यापार इन चीजों से ही चल रहा है बेचारों का, बछड़ा भी सही हो जाता है थोड़ा दूध लेके, माना कि उस सही नहीं है वो चीज कुदरत के अकॉर्डिंग, लेकिन उससे ज्यादा बछड़े को और चीजें भी खिलाई जाती हैं जो विटामिन से भरी होती हैं। तो ये कोई गलत नहीं करता आदमी अगर उनका दूध ले लेता है और पी लेता है। कोई कौन सा पता नहीं, एक इंग्लिश का वर्ड क्या है जो दूध नहीं पीते, बीगन है, मैं हम सोचा कि बैंगनी ना कह दें, तो बीगन है वो, शायद नहीं, हो जाता है, भाषा का फर्क है भाई, दूसरी भाषा है, इसमें शर्म की क्या बात। बीगन है वो, तो वो बुरा ना मना लेना भाई कि आप हम दूध की तरफदारी कर रहे हैं, नहीं आप जैसे मर्जी रहो, आपकी इच्छा।
लेकिन हमने तो पिया है और आजमाया है, और बहुत सारे यहाँ बैठे होंगे कईयों को रात को नींद ही नहीं आती वो ना पिए तो। जी खास करके किसान के जो बच्चे हैं और जो घरों में आदत पड़ी होती है, जी जी बिल्कुल आशीर्वाद, बच्चे हाथ खड़े काफी कर रहे हैं, तो ये हकीकत है। क्योंकि वो अपने आप में एक आयुर्वेदा की फिर बात आ गई कि दूध भी अपने आप में एक चीज ऐसी है जो नींद लाता है। एक उसे नशा कह लीजिए, लेकिन नशा अच्छी बात नहीं है, नशा तो बर्बादी करता है। और ये दूध भी एक रिपेयर का काम कर देता है, इसमें काफी चीजें ऐसी पाई। पर वही बात, पीते ही सोना नहीं चाहिए, कम से कम 15-20 मिनट आधा घंटा तो इसको भी देना चाहिए, ताकि वो सही से अपनी जगह पे पहुंच जाए। और थोड़ा चहलकदमी या ऐसा करो तो नींद अपने आप ही आने लग जाती। कई जो नींद से परेशान है आजमा सकते हैं आप, इस तरह से करना चाहिए। चिल्ड तो नहीं लेना चाहिए, हमारे अकॉर्डिंग रूम टेम्परेचर सबसे बेस्ट होता है। बाकी इसको थोड़ा गर्म कर लीजिए, वो भी अच्छा है। बाकी उबाल के तो रखते ही हैं, अदरवाइज तो ठीक नहीं होता। हाँ, निकला आजकल कोई पी ही नहीं पाएगा, हमें लगता है सीधा ही धार जो पिया करते हम पुराने टाइमों में बुजुर्गवार, वो एक अलग चीज थी। तो ये हमने चले थे आपको जगाने, और बाकी जगा ही रहे हैं लगातार। ये है हमारा धर्म, जो आपको कहते हैं हमारे धर्म गजब हैं। तो एक चीज से चले और कहां से कहां पहुंच गए, लेकिन जगा ही रहे हैं, उसमें कुछ गलत नहीं कर रहे। तो इसलिए धर्म महान है, हमारे सारे धर्मों की शिक्षा महान है। तो आप जितने भी लोग सुन रहे हो, शायद जूम से भी बहुत सारे हैं और यूट्यूब भी शायद जुड़े हुए हैं, जी बहुत लोग जुड़े हुए हैं। चाहे आप हमें मानने वाले हैं चाहे नहीं मानने वाले, कोई बात नहीं, पर ये इतना सा करके जरूर देख लेना। और हम ये कहते हैं कि हमने ये अजमाई हुई चीजें हैं जो हमने अपने पे अजमा के देखी हैं। बाकी हो सकता है आपको एलर्जी है तो मत लें, आपको लगता है कि दूध से एलर्जी और गुरुजी ने कह दिया और कल को कहीं हमें कहो जी आपने कहा था। हम नहीं कहते भाई, हम तो बताते हैं कि ये चीज अच्छी है, ऐसा करना चाहिए। क्योंकि यहाँ आजकल बोलना भी थोड़ा तोलना पड़ता है, आपको पता ना, बिन तोले बात नहीं करनी चाहिए। तोल के भी कर लो तो भी आजकल बीच में छेद कर ही लेते ना कहीं से। तो इसलिए ध्यान रखिएगा खान पान का, स्वस्थ रहें आप लोग। त्योहारों का मजा फिर आता है जब शरीर में तंदुरुस्ती होती है ना, हर दिन त्योहार बन जाता है। और शरीर में जब बीमारी आती है, हर दिन पतझड़ बन जाता है। और अगर खुश हो तो हर दिन बहार बन जाता है। और खुशी किसको किससे आती है, ये भी अलग अलग कैटेगरी है, किसी को किसी चीज से, किसी को किस चीज से। और जो मालिक का भक्त है उसको मालिक के बातों से, धर्मों की बातों से, संत पीर फकीरों की चर्चा से खुशी आती है। एक नशा आता है जो बेइंतहा स्वस्थ होता है, जो डीएनए में एक ऐसी जागृति ला देता है कि उसकी सिक्स सेंस और पावरफुल हो जाती है, और जिससे कि आत्मबल बढ़ता रहता है और इंसान तरक्की हासिल करता है। तो वहीं ये भजन की लाइन फिर से बोल जाते हैं, जाग जा रे भाई जाग जा, राम भजन में लाग जा, सोया क्यों पैर पसार। कई माँ के बेटे सीधे लेटते हैं, कई उल्टे भी लेटते हैं, हम जानते हैं अपने बच्चों को, उनको उल्टे लेटे बिना नींद नहीं आती। अब बात फिर आ गई ना वो पैर पसार। थोड़ा सा आपको कहा था कि आजकल हम आपको थोड़ा सा अलग तरीके से समझाएंगे भजनों पे। तो सोना कैसे चाहिए, फिर वहीं चर्चा आ गई ना, धर्म क्या क्या सिखा देते हैं और इन थोड़े से शब्दों में क्या क्या बेपरवाही हमसे लिखवा लेते हैं। तो कि पैर पसार सोया हुआ है, वैसे बेस्ट है कि आप सीधा लेट पाएं, अच्छी चीज है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाते तो थोड़ी देर सीधा लेटें। फिर राइट जो साइड है वो नीचे होनी चाहिए। कुछ श्वास, चाहे गिनती में भजन आप सुमरण करते हो तो चलो 15 बार सुमरण कर लीजिए, 5-7 बार कर लीजिए, 9 बार कर लीजिए, जो भी आप 5 बार कर लीजिए। कम से कम 15-20 श्वास आप राइट साइड, फिर सीधे लेट जाइए कुछ देर, फिर लेफ्ट साइड अगर ज्यादा देर रहते हैं तो हमें लगता है उस सेहत के लिए बहुत ही तंदुरुस्ती का कारण बन जाता है। बाकी तो डॉक्टर बता देंगे। क्यों जी डॉक्टर साहब, ठीक है चल रहा है ना ये जो बता रहे हैं? जी डॉक्टर बैठे हैं हमारे, आयुर्वेदा वाले भी सामने और दूसरे भी बैठे हैं, तो हमें लगता है जी इधर हमारे डॉक्टर वो कहते हैं हाँ जी ठीक है ये चीज़। और सीधा लेटना भी हमें लगता है बहुत अच्छी चीज़ है। ये उल्टा लेटना हमें तो नहीं कुछ जमी बात, वैसे कहीं पढ़ा मिला नहीं है। कई बच्चे लेटते हैं हमारे यूं उल्टा लेटते हैं, तो थोड़ा सा कोशिश करना सीधा लेटने का, क्योंकि भगवान ने सीधा लेटने के लिए शायद सारा सिस्टम दे रखा है, गद्दे दे रखे हैं नीचे, मतलब सबके हैं, बुरी चीज नहीं है, हर पशु पक्षी के भी हैं, अलग अलग सिस्टम है। तो भगवान ने कमाल कर रखी है, कहाँ क्या चाहिए वो उसको पता है, उसके अकॉर्डिंग मतलब जबरदस्त है।
तो ये कई कहते जी कई तो नाक के बाल ही वो आजकल आ गया, पता नहीं मशहूरी सी देखी थी हमने कि ये नाक के बाल भी उड़ा देगा। अरे भगवान ने फिल्टर बनाया, क्यों उड़ा रहे हो? फिल्ट्रेशन इतनी बढ़िया करते हैं ये, आपके पोल्यूशन को, बहुत सारे जर्म बैक्टीरिया वायरस को यही रोक लेते हैं अगर सही ढंग के हों, इसलिए बनाया उसने। और आप बिल्कुल ऐसा कर देते हो जैसे पाइप होती है। पता नहीं ये क्या तंग करते हैं, हमें आज तक पता नहीं चला। बच्चों जरूर बताना ये आपको तंगी क्या देते हैं। वैसे ये अंदर है, ये तो इसमें डेकोरेशन का क्या फर्क पड़ता है? जो आपका मतलब फेस का डेकोरेशन है उसमें कोई क्या कमी आ जाती है, जरूर बताना। हमारे बेटे बेटियां वो पता नहीं वो तीखा सा कुछ दिखाया था कि इसको लगा के अंदर के उड़ा दो। क्यों उड़ा दो अंदर के बाल? राम जी ने तो फिल्टर दिया है। तो कहने का मतलब धर्मों में ये चीजें बताई गई हैं और आजकल उसको उड़ाने पे आप लगे हुए हैं। पेड़ भी उड़ा रहे हैं आप, पानी भी उड़ा रहे हैं, और फिर मालिक की बहुत सारी चीजें। कई कहते हैं जी नाखून रखने चाहिए कि नहीं रखने चाहिए, ये भी मतलब हम नाखून भी तो काटते हैं, बाल भी काटते हैं, रखते भी हैं धर्मानुसार। हम किसी को नहीं कहते कि काटो या रखो, आपकी खेती है भाई, जैसे आप रखना चाहो वैसे रख सकते हो। तो वैसे कि भी फिर ये क्यों नहीं काटने चाहिए? अरे ये तो कोई आपको तंग नहीं करते, वो तो आप स्टाइल मारने के लिए करते हो। नाखून भी आजकल जरूरत नहीं है। पहले था कि कच्ची चीजों को फाड़ने के लिए, सब्जियां हैं या और है, तो चक्कू कहाँ थे तब? तो ईश्वर ने ये चक्कू ही बन दिए थे हाथों में, यूं काट लो। आपने तरबूज काटना मान लीजिए, अब तो आप चक्कू से काटते हैं। आदमी के नाखून भी इतने मजबूत होते थे उस टाइम, क्योंकि रफ एंड टफ, तो वो उस तरबूज को भी यूं फाड़ देते थे। तो उन चीजों को खाने के लिए चाहिए कि नहीं सख्त? कहते नहीं ये तो इसलिए थे मांस खाने के लिए। तो तरबूज को आप नाखूनों से फाड़ के दिखाओ, आप नहीं फाड़ सकोगे। ये दांत जो हैं ये भी बहुत सारी चीजों के लिए हैं जो हार्ड होती हैं, बहुत सारी चीजें हैं। बादाम है, वो भी है, चलो अनार के दाने ले लीजिए आप, और काफी चीजें हैं जिनमें दाढ़ भी काम आती है और दांत भी काम आते हैं। वाइट आप करते हैं किसी भी चीज को खाते हैं, चलो मिठाई है वो आप सीधी दाढ़ से खाते हैं क्या? कट करने के लिए तो ये दांत ही काम आते हैं। यहां से काटेंगे जी उधर ऑटोमेटिकली ले जाती है, आपको पता नहीं चलता है ना। कमाल का सिस्टम राम जी का, गजब का सिस्टम है। कब आपने खाया, कब उसने दांतों ने काट के जीभ को दिया और जीभ ने सप्लाई कर दिया इधर वाली दाढ़ को और इधर वाली दाढ़ को, चल करो काम अपना। ऊपर से माइंड ऑर्डर मारता रहता बैठा और पता नहीं चलता आपको, और आप कब निकल गए पता ही नहीं। कई तो बातें मारते रहेंगे इधर उधर की, वो सिस्टम अपने आप ही चलता रहता है। और ज्यादा मार बैठे तो सांस वाली नाली में चला जाता है, फिर खांसता रहता है। अब ज्यादा भी नहीं। असलियत में धर्म कहते हैं कि शांत मते से शांत चित्त होकर भोजन किया जाए, उसका मुकाबला ही नहीं। और उसका कारण यही है, सांस नली में नहीं जाता। वैसे एक सीधी सी भाषा आयुर्वेदा कहते हैं 32 बार चबाओ। 32 दांत हैं, 32 बार चबाना चाहिए। हम नहीं कहते आप काउंट करते रहो, पर ज्यादा चबाओ। क्या कहता है आयुर्वेदा? खाना पीना बन जाए और पीना खाना बन जाए। कैसे? खाने को इतना मुंह से चबा लो कि वो ऐसा पतला हो जाए कि जैसे पानी पी गए, और पीना सिप सिप करके पीना चाहिए, एकदम नहीं चढ़ाना चाहिए। आराम से पियो, धीरे धीरे पियो और बैठ के पियो पानी वगैरह। तो पीने वाले जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी तरल चीजें हैं। तो बात एक छोटी 2 लाइनों की थी, और आपको आज क्योंकि त्योहार का दिन है, सुबह ब्रज ने कितना कुछ आपकी सेवा के लिए हमसे बुलवा दिया, वो बोल रहे हैं, हम आगे बताते जा रहे हैं और आपके फायदे के लिए एक एक पल। सो बाकी आपकी इच्छा है, बुरा ना मनाएं कोई भी भाई। तो फिर बस लास्ट में वही, जाग जा रे भाई जाग जा, राम भजन में लाग जा, सोया क्यों पैर पसार, गुरु कहे तू भाई जाग जा। तो ये चीजें गुरु पीर फकीर ही कह सकता है। आप एक दूसरे को कह के देख लो, तू ज्यादा ही सियाना है क्या, मुझे नहीं आता क्या खाना, मुझे तू सिखाएगा। फट आगे से जवाब तैयार है। तो कह तो हमें भी रहे होंगे कोई ना कोई, तो शायद इसलिए ये बात आ गई। तो भाई हम तो नहीं कोई सियाने ना कुछ नहीं, हम तो गुरु जी के, अपने सतगुरु मौला के एक ड्यूटी निभा रहे हैं, जैसे वो ख्याल दे रहे हैं। हम तो आपके सेवादार हैं भाई, आप बुरा ना मनाएं। और इसको करके जरूर देख लेना, आजमा के देख लेना, जो चीजें आपको ठीक लगे, आपके फायदे की हैं 100%, ये सच है। तो ये भजन में आया। सो प्यारी साध संगत जी, जो बैठी साध संगत है या सेवादार बैठे हैं, लेकिन जो हमें सामने स्क्रीनों पे नजर आ रहे हैं, पूरे भारत में साध संगत यूट्यूब से जुड़ी है, पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पे जुड़ी है, पर यहाँ ज्यादा साध संगत बैठी है शास्त्रनाम जी धाम सरसा में। वो तो पंडाल हमें दिख ही रहा था, बहुत सारी हमारी बेटियां
बहुत सारे हमारे बेटे वो पूरा भरा हुआ है पंडाल, काफी हद तक शेड के नीचे साथ संगत बैठी हुई। तो ये बहनें बैठी हैं इधर, भाइयों की तरफ भी दिखा दे भाई थोड़ा सा। हाँ, ये बच्चे हमारे भाई बेटे बैठे हैं यहाँ सारे। तो सबको आशीर्वाद बेटा, सारे नजर आ रहे हो आप, ये ज्यादा साथ संगत है, और कहीं ज्यादा हो तो उसे हाईलाइट कर सकते हैं। आशीर्वाद बेटा, सबको आशीर्वाद। और प्रसाद रखा, ले लेना आप बाद में। हाँ, और यहाँ भी प्रसाद सबको दिया जाएगा जी। रखे बैठे हैं भाई, बिस्किट हैं वहां, तो आसान है, कम ये लाना तो बढ़िया है जी। प्रसाद दे देना बेटा, सबको प्रसाद देना। और आगे साथ संगत और जगह भी बैठी है, ये ख्याल में नहीं कहाँ का, जो पीछे थे कि ये वाले जी। तो गढ़साना में बैठे काफी लोग, गंगानगर में कुछ बच्चे बैठे हैं, यहाँ ज्यादा लोग बैठे हों। तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और विदेशों में ज्यादा जो है, जो कनाडा, अमेरिका, हांगकांग, ओमान, साइप्रस, सिंगापुर, इटली, जर्मनी, फिलीपाइंस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस, स्वीडन, नेपाल, मलेशिया, इंग्लैंड, कुवैत, यूएई, आबू धाबी, पुर्तगाल, स्पेन, जापान और सऊदी अरब, जाम्बिया और लाखों की तादाद में सत्संग यूट्यूब से और जूम के माध्यम से जुड़ चुकी है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। वाह जी। तो ये इन्होंने लिखा है जी कि आप जी ने जो कल भजन सॉन्ग रिलीज किया था, उसके आज 60 लाख देखने वाले हो चुके हैं ऑनलाइन उस पे। तो इस खुशी में सेवादारों के लिए, यहाँ जितने सेवादार बैठे हैं, आज लड्डू का प्रसाद बांट रहे हैं जी। हमारे ये बच्चे भी आजकल अपग्रेड हो गए हैं, सो मतलब हो गए हैं जब, मतलब अच्छा है जो भी है, बढ़िया है। सो प्रसाद सेवादारों को देना। उधर भी जो आप प्रसाद रख के बैठे हो, हाँ, कहीं गुलदाना है, कहीं बिस्किट हैं, तो प्रसाद बन गया बेटा, यहाँ जहां भी आप रखे बैठे हो। और बाकी जितने भी बाकी रोज हम बोलते हैं, उन सबको आशीर्वाद। बीमारी के लिए अलग से प्रसाद दिया जाएगा और बाकी लंगर भोजन दिया जाएगा। अच्छे नेक कामों के लिए आशीर्वाद, तजुर्बा लेके काम करना। विदेशों से आए हैं अगर कोई, तो वो यहाँ भी सेवादार अगर कोई आया तो खड़ा हो जाए, और बाहर भी, तो उनको बहुत बहुत आशीर्वाद आपका, परिवारों का और साथ संगत का नारा मंजूर भाई। भगवान सबको खुशियां दे, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। ठीक है, तो उन सबको आशीर्वाद। जिनकी शिफ्ट पूरी हो गई यहाँ सेवा करते हुए, उन्होंने चेंज करना, दूसरे आएंगे या आ गए हैं और ये जाने वाले हैं, तो वो सेवादार भी प्रसाद ले जाना, परिवारों को आशीर्वाद कहना, खुशी यहाँ से लेके जा रहे हो, घर में भी खुशी फैलाना जाके, गुस्से मत होना और परे हट जा, मैं थक गया, यो थक गया, मेरे को थकावट आ गई, ऐसा नहीं करना, बल्कि ये कहना कि हाँ मैं खुश हो गया हूँ, खुशी बांटना घर जाके, भगवान खुशियां दे। सो प्रसाद ले जाना बेटा, परिवारों के लिए भी बैठ जाइए। और बीमारी के लिए प्रसाद बोल ही दिया। किसी के परिवार में कोई चोड़ा छोड़ गया हो, यहाँ से चला गया उस दुनिया से, वो खड़े हो जाएं, ऑनलाइन भी इधर भी अगर, तो उनको आशीर्वाद बेटा। जो मालिक की गोद में जाते हैं, वो जो सत्संगी होते हैं, राम नाम से जुड़े होते हैं, प्रसाद ले लेना। जो चला जाता है दर्द जरूर होता है बेटा, दुख भी लगता है, क्योंकि हमारे संस्कृति ऐसी है कि हम जुड़े होते हैं पूरे आपस में। तो भगवान आपको शक्ति दे झेलने की। और अगर अस्थियां लेके आए हो बेटा, अपने खेत में, अपने घर में अगर जगह हो, तो इनको दबा के उनके ऊपर एक पेड़ लगा दीजिए, तो इससे पेड़ बड़ा जबरदस्त तरीके से चलता है। वो तो मालिक की गोद में गए, लेकिन इसके बावजूद भी वो समाज की सेवा करते रहेंगे, और इस बहाने एक पेड़ भी लगेगा, और आपको याद भी रहेगी कि हाँ भाई, हमारे जो भी जाने वाले हैं उनकी याद में हमने ये लगाया, एक अलग खुशी मिलती रहेगी। तो आशीर्वाद बेटा। हाँ जी, सामने एक बच्चे खड़े हैं लेके, तो आप ऐसे कर लेना, खेत में या घर में किसी भी जगह पे। और ऐसा नहीं है तो फिर आप सेवादारों से पूछ के, अगर मतलब घर में भी जगह नहीं है, फ्लैट वगैरह में आप रहते हैं, खेत भी नहीं है, तो आप सेवादारों से पूछ सकते हैं कहाँ लगाया जाए वो पेड़। सांझी जगह पे कहीं भी लगाया जा सकता है। और शास्त्रम जी की वेलफेयर फोर्स विंग, पक्की समितियां, MSG IT विंग व यूथ का नया प्रसाद लेने वाले, यहाँ भी अगर कोई सेवादार आए, बाहर भी अगर कहीं भी बैठे, तो
तो उन सबको आशीर्वाद बेटा। नाम आप अपना लिखवा लेना और नारा लगा के बैठ जाओ, प्रसाद ले लेना बेटा। जी आशीर्वाद बच्चों, आशीर्वाद। और यहाँ बहुत से बच्चे जो सेवादार हमारे बच्चे आए हैं, बैनर लिए बैठे हैं, रंग बिरंगे गुब्बारे हैं यहाँ भी सेवादारों के हाथों में, और इधर भी बेटियों की तरफ भी सबने अच्छा बना रखे हैं कार्ड वगैरह। और जी सबको बहुत आशीर्वाद बेटा। और बाहर भी यही चीजें हैं। तो यहाँ पे सेवादारों में इंडियन आर्मी से सुखचैन इंसान श्रीनगर से, पत्नी पंजाब पुलिस से आए हैं, उनकी पत्नी पंजाब पुलिस से हैं, दोनों आए हैं, आशीर्वाद चाहते हैं। खड़े हो जाएं बेटा, बाकी साथ संगत बैठ जाओ। है जी, जी बेटा बहुत आशीर्वाद बच्चे और बिटिया हमारी। जी बहुत आशीर्वाद दोनों को ही सैल्यूट, क्योंकि आप समाज की सेवा करते हैं बेटा। भगवान बहुत ताकत दे आपको, हिम्मत दे, और राम नाम से भी आप जुड़े तो और ज्यादा खुशियां दे घरों में मालिक। सो बहुत बहुत आशीर्वाद। नारा लगा के बैठ जाए। प्रसाद ले लेना बेटा, प्रसाद अलग से भी ले लेना, साथ संगत वाला भी ले लेना, अलग से भी मतलब अलग से भी दे देना भाई। ठीक है, आशीर्वाद बैठ जाओ बच्चों। शास्त्र मेडिकल स्कूल कॉलेज सिरसा के स्केटिंग के खिलाड़ियों ने 2018 में एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया जी, और 2017, 18, 19 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग भी लिया। तो बहुत आशीर्वाद बच्चों। वो बच्चे अगर जी बेटा आशीर्वाद, प्रसाद अलग से ले लेना, मालिक खुशियां दे। बहुत बहुत आशीर्वाद, आशीर्वाद। ये है जी हैप्पी भैया दूज भाईजान, ये लिख के भेजा है हमारे पास बच्चों ने कार्ड बना के। भाई का रिश्ता बहुत खास होता है, शेरो शायरी भी चलती है। भाई का रिश्ता बहुत खास होता है, अक्सर ये दिल के बड़े पास होता है। और जब भाई आपसा हो एमएसजी तो हर भाई बहन को नाज होता है जी। और हमें नाज होता है कि हमारे जो बेटे बेटियां हैं, चलो आज के रूप में भाई बहनें हैं, तो हमें आप पे भी बहुत नाज है कि बहुत ही सेवा करते हैं आप। सो मालिक बहुत खुशियां दे, बहुत दया में रहमत से नवाजिए आप सबको। और ये लिखा जीएसएम भाई बहन, जीएसएम बी थोड़ा सा बाद में आता है, थोड़ा पॉज करके आता है। जीएसएम बी भाई बहन आपके साथ भाई दूज मनाने की खुशी में दीन दुखियों की मदद के लिए बैंक में 15,770 रुपए जमा करवा चुके हैं जी। तो खड़े हो जाएं बेटा। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। जो सोच लेके आप चले हैं, भगवान करे आखिर तक आपकी वो सोच और बुलंद हो और तरक्की करते जाएं आप उस सोच के अकॉर्डिंग, यानी सेवा की सोच, भावना की, समाज के भले की सोच। तो मालिक इसके बदले में आपके तंदुरुस्ती बख्शे ताकि आप सेवा कर पाएं, और आपकी हर जायज मांग मालिक पूरी करे, ये मालिक से दुआ है। और आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। नारा लगा के बैठ जाए, अलग से प्रसाद ले लेना बेटा। जी आशीर्वाद बेटा, बैठ जाओ, आशीर्वाद बदले। तो आप जितने भी साथ संगत ऑनलाइन है उन सबको फिर से हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं भैया दूज भाई दूज की। और अब मालिक से दुआ करते हैं कि बहन भाई का रिश्ता हमेशा तंदुरुस्ती के साथ, स्वस्थ रिश्ता आगे बढ़ता जाए और आप खुशियां लूटते रहें। और कोई अगर इधर उधर भी जाता है, भाई बहन एक दूसरे के सच्चे दोस्त भी होते हैं, कदम डगमगाएं तो किसी के भी दोनों में से दूसरा उसे प्यार से हैंडल करे, क्योंकि शुरू से अगर आपस में बनती है, एक दूसरे की मानते हो, तो यकीनन वो भी जरूर मानेगा कि हाँ ये मुझे कभी गलत नहीं रोकता। वैसे भाई बहन में रिश्ता शुरुआत से जब होता है तो बड़ा एक चंचल रिश्ता भी होता है, बड़ी पीट पिटाई भी चलती है, छेड़छड़ाई भी चलती है, लड़ाई भी चलती है, क्योंकि बराबर के ऐसे होते हैं तो बड़ा कुछ होता है ये चीजें। तो लेकिन जब बड़े हो गए, आप समझदार हो गए, तब ये चीजें अच्छा नहीं लगता। आपका फर्ज बनता है कि क्योंकि बच्चे भी आपके देख रहे हैं, तो आप एक स्वस्थ परंपरा ये कायम करें कि एक दूसरे को डगमगाने ना दें, एक दूसरे का साथ दें, और एक दूसरे की हौसला अफजाई तो कम से कम कर ही सकते हैं आप, और नहीं तो और उसको रास्ता जरूर बताते रहें। इसके लिए मालिक आप सबको ताकत दे। बहुत बहुत आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद जी, बहुत आशीर्वाद सबको।